नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एकता भट्ट और मैं आती हूँ पवित्र नगरी ऋषिकेश से। ऋषिकेश, जिसे योग की राजधानी भी कहा जाता है, गंगा की कलकल धारा और हिमालय की गोद में बसा ये शहर हमेशा से शांति और अध्यात्म का प्रतीक रहा है। मैंने हमेशा यही महसूस किया है कि हमारी असली पहचान सिर्फ हमारे शहर से नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे लोक कथाओं और हमारे खान पान से भी होती है। गढ़वाल की पहाड़ियाँ न सिर्फ सुंदरता और अध्यात्म से भरी हुई हैं, बल्कि यहाँ की मिट्टी में लोक कथाओं की मिठास और खाने की खुशबू भी बसी हुई है। आज जब मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, तो ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें दादी नानी की कहानियाँ, पहाड़ की ठंडी हवाएं और गांव के चूल्हे की महक शामिल होती है। मेरी कोशिश यही है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं, बल्कि गढ़वाल की संस्कृति का भी अनुभव करें। आज हम बनाएंगे मूली थिचवानी, एक ऐसा पहाड़ी व्यंजन जो जितना सरल है उतना ही खास भी है। और इसी के साथ मैं आपको सुनाऊंगी गढ़वाल की एक प्यारी सी लोक कथा। तो आइए मेरे साथ इस सफर में, जहाँ खाना और कहानी दोनों एक साथ परोसे जाएंगे। बहुत पुरानी बात है, गढ़वाल की पहाड़ियों में एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था भूली। गांव वाले उसे भूली कहते थे क्योंकि वो भोली भाली और मासूम थी। एक दिन भूली जंगल में घास काटने गई। चारों ओर शांति थी, बस हवा की सरसराहट और पक्षियों की आवाज। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक बाघ निकल आया और बाघ ने कहा, ओ लड़की, तू मेरे जंगल में घास क्यों काट रही है? अब मैं तुझे खा जाऊंगा। भूली घबरा गई, पर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और बोली, बाघ महाराज, अभी मत खाइए, मुझे गांव जाकर अपने छोटे भाई को खाना खिलाना है, फिर मैं खुद लौट आऊंगी आपके सामने। बाघ उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, ठीक है, अगर तू सच्ची निकली तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुझे खुद ढूंढने आऊंगा और खा जाऊंगा। भूली बेचारी अपने गांव पहुंची। उसने छोटे भाई को खाना खिलाया और फिर एक एक करके सब गांव वालों को इकट्ठा करके सारी कहानी सुना दी। गांव वाले चौंक गए और उन्होंने भूली को सलाह दी कि ओ पगली, वापस मत जाना, बाघ तुझे धोखा देगा। लेकिन भूली बेचारी भोली भाली, उसने कहा, नहीं, मैंने वचन दिया है, अगर मैं झूठ बोलूंगी तो मेरी धरती और देवता मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। और जैसे जैसे शाम हुई, भोली सचमुच जंगल वापस चली गई। बाघ भी वहां खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी आसमान में बादल घिर आए, जोर जोर से बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। ये सब देखकर बाघ तो डरकर भाग गया और भूली बच गई। भूली खुशी खुशी घर वापस आ गई। गांव वालों ने जब भूली को देखा तो कहा, हे मेरी देवभूमि गढ़वाल, यहाँ देवता उन पर कृपा करते हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। आज भी गढ़वाल में भूली की सच्चाई और साहस की मिसाल लोकगीतों और कहानियों में सुनाई जाती है। उम्मीद है आपको ये सफर, कहानी और पकवान का मेल पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही पहाड़ी व्यंजन और लोक कथाओं से जुड़ने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए स्वाद के साथ। तब तक आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें और अच्छा अच्छा खाना खाते रहें। थैंक यू।